बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुल्तान में दर्जा हरारत 7 डिग्री तक गिर गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में खुश्क सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। धुंध के बायस हद निगाह 1500 मीटर तक महदूद। मोटरवे पर धुंध में खासी कमी। M4 मोटरवे पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक के लिए खुली। मोटरवे और एयरपोर्ट पर ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। आपको बता रहे हैं, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। मुल्तान में दर्जा हरारत 7 डिग्री तक गिर गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में खुश्क सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। धुंध के बाद सद निगाह 1500 मीटर तक महदूद होकर रह गई है। मोटरवे पर धुंध में खासी कमी देखी गई है। M4 मोटरवे पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक के लिए खुली कर दी गई है। मोटरवे और एयरपोर्ट पर ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी रहेंगे। आपको बता रहे हैं, मौसम के हवाले से खबर है, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे हसन मलिक से। जी बताइएगा, क्या सूरत हाल है? जी, शहरी एरिया मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर आज सर्दी की शदीद लपेट में दिखाई दे रहा है। आज अगर मुल्तान के ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की बात करें तो आज मुल्तान का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और इसी तरह से कम दर्जा हरारत की बात करें तो आज शहरी एरिया मुल्तान का कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से अगर गुज़िश्ता दिनों की बात की जाए तो गुज़िश्ता दिनों मुल्तान में काफी ज्यादा मुल्तान में काफी ज्यादा धूप निकली हुई थी। धूप की वजह से दर्जा हरारत भी काफी ज्यादा था, यानी 23-24 दर्जा हरारत पहुंच रहा था। और इसी तरह से अगर अब बात की जाए तो आज मुल्तान में हवा में नमी का तनासुब भी काफी ज्यादा देखा गया था। 86% तक आज मुल्तान में नमी का तनासुब रिकॉर्ड हुआ। इसी तरह से अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कदरे बेहतर दिखाई दिया है गुज़िश्ता दिनों की निस्बत। तो आज मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 165 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया था। इसी तरह से अगर पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान को देखा जाए तो आज मुल्तान 8वें नंबर पर स्टैंड कर रहा था। क्योंकि धुंध में काफी ज्यादा कमी देखी गई थी, तो धुंध में कमी देखे जाने की वजह से आज हद निगाह भी कदरे बेहतर थी, जो कि महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा था कि आज मुल्तान में हद निगाह तकरीबन 1500 से 1700 की रेंज के दरमियान है। इसी तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी पेशगोई की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान का और जनूबी पंजाब का मौसम शदीद सर्दी की लपेट में रहने का इम्कान है। शदीद सर्दी की लपेट में रहेगा। हसन मलिक हमें अपडेट कर रहे हैं और इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है मुल्तान से असिस्टेंट मेट्रोलॉजिस्ट ताहिर शहजाद ने। जी बताइएगा। जी, हमारे पास अभी चूंकि अभी आपको जैसे ब्रीफ किया उन्होंने, तो अभी हम नेक्स्ट ये एक्सपेक्टेशन है हमारी कि वेदर कोल्ड एंड ड्राई रहेगा, क्योंकि कॉन्टिनेंटल एयर की वजह से मुल्तान और पूरे जनूबी पंजाब में फर्दर आगे चंद दिन तक, खासकर लास्ट वीक ऑफ दिसंबर और मिड जनवरी से पहले भी ये पिछले सालों की तरह इस साल भी शदीद फॉग पड़ने का इम्कान है, जिसकी वजह से हमारे टेम्परेचर चूंकि ड्रॉप हो चुके हैं काफी ज्यादा। मिनिमम हम आ गए हैं 6 से 7 डिग्री सेल्सियस पे और मैक्सिमम टेम्परेचर भी हमारा प्रीवेल करेगा ऑनवर्ड 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक। क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल 90% से अबव जब चला जाता है तो वो फॉग की फॉर्मेशन हो जाती है। तो लिहाजा हमारा पूरा जो तेल पे तिल रहीम यार खान तक जो हमारा इलाके हैं मुल्तान से ऑनवर्ड, ये आगे इसी तरह फॉग रहेगी और टेम्परेचर भी मजीद डाउन होंगे, जिससे सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। जी, मजीद इजाफे का इम्कान है। ताहिर शहजाद हमें अपडेट कर रहे थे। हसन मलिक ने भी हमें ज्वाइन किया था, बहुत शुक्रिया सर। डेरा गाजी खान सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सर्दी में इजाफे से बागात, सब्जियों और गंदम की फसल पर गहरे असरात मुरातिब होने लगे हैं। इसी बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आशिर अशफाक से, जो इस वक्त डायरेक्टर ज़राअत के साथ मौजूद हैं। जी आशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में गुज़िश्ता रोज से ही सर्दी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है और आज दूसरा रोज़ है। आसमान पर अब बादलों ने डेरे जमाए रखे हैं और ख़ुसूसी तौर के ऊपर ठंडी हवाएं जो है वो भी चलना शुरू हो चुकी हैं और दर्जा हरारत में मजीद आने वाले दिनों में मजीद कमी का इम्कान है। इस हवाले से फसलों पर क्या असरात मुरतब होंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर ज़राअत तोसी मार आबिद हुसैन से। इनसे मजीद बात जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, फसलों पर क्या असरात मुरतब होंगे? टेम्परेचर मजीद भी डाउन होना है तो उससे क्या एडवाइजरी जारी करेंगे?
एक तो ये है कि जिस तरह से टेम्परेचर दर्जा कम हो रहा है, बादल हो रहे हैं या धुंध आ रही है, तो इसमें जो है वो कोहरे का असर जो है कोहरा नहीं पड़ता। कोहरा उस वक्त पड़ता है जब आपके दिन क्लियर होते हैं या रात आपकी क्लियर होती है, टेम्परेचर दर्जा हरा डाउन हो जाता है, तो उस वक्त कोहरा पड़ता है। लिहाजा काश्तकार इस चीज का जो है वो मतलब जहन में उनके ये रखेंगे कि कोहरे का इसमें नहीं है, कोहरा उस वक्त पड़ेगा जब आगे क्लियर दिन और क्लियर रातें होंगी। इसका जो दर्जा हरारत कम हो रहा है या आगे चांसेस हैं कि दर्जा कम होगा, इसको गंदम को तो फायदा होगा कि कम दर्जे हरारत पर उसके टिलर जो है वो शगुफे ज्यादा बनते हैं और उसका जो प्लेजेंट इफेक्ट पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ जो बागात हैं, जो सब्जियात हैं, उन पे जो कम दर्जे हरारत है उसका बड़ा बैड इफेक्ट पड़ता है, जिससे उनकी बर्निंग होती है। आम के जो छोटे बागात हैं उनकी बर्निंग होती है। सब्जियात जो हैं जो काश्त करते हैं, जिसमें करेला है, जिसके अंदर दीगर जो है वो सब्जियात हैं, जिसमें टमाटर है, उन पे मसला पड़ता है। तो उसके लिए काश्तकारों ने आमतौर पर तो लो टनल बनाई होती हैं, और जिन्होंने अगर लो टनल नहीं बनाई हुई तो उनके जो सेंसिटिव क्रॉप्स हैं उनको जरा कवर कर लें और अपने बागात को कवर कर लें, तो ये एडवाइजरी पे काश्तकार अमल करेंगे तो वो नुकसान से बच जाएंगे। जी बिल्कुल, काश्तकार जिन्होंने सब्जियां उगाई हुई हैं, जिनके छोटे बूटे अभी, उनको कवर करने के हवाले से महकमा ज़राअत की जानब से एडवाइजरी दी जा रही है। उनका यही कहना है कि अगर एडवाइजरी पर अमल किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आशीष भाई। मुल्तान में सिविल सोसाइटी फोरम के ज़ेरे एहतमाम कायद-ए-आज़म का यौम पैदाइश पर तकरीब। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 146वां यौम पैदाइश मनाने का सिलसिला जारी है। सिविल सोसाइटी फोरम और शऊर तरक्याती तंजीम की जानिब से केक भी काटा गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। जी बिल्कुल, शऊर तरक्याती तंजीम और सिविल सोसाइटी फोरम के ज़ेरे एहतमाम बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 146वां यौम पैदाइश के मौका पर 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया। आज पहले रोज़ के मौका पर सिविल सोसाइटी फोरम और शऊर तरक्याती तंजीम के ज़ेरे एहतमाम केक भी काटा जा रहा है और अपने जो दोस्त अहबाब हैं उनको जनाब कैप भी पहनाई गई है। खराज अकीदत के हवाले से हमारे साथ शऊर तरक्याती तंजीम के सदर शाहिद महमूद अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। मकसद ये है कि हम अपने कायद से न सिर्फ मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं बल्कि इस अज़म का इजहार भी कर रहे हैं। हम वतन अजीज पाकिस्तान, जिसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की काविशों की वजह से हमें नसीब हुआ, हम उसकी क़याम, उसके इस्तेकाम के लिए, पाकिस्तान के जो मुआशी तरक्की है, पाकिस्तान की जो सियासी इस्तेकाम है, उसके लिए हम हर किस्म की कुर्बानी देते रहेंगे। आज ये जो सिविल सोसाइटी के दोस्त हैं, इन्होंने जिन्ना कैप पहनकर इस अज़म का इजहार भी किया है कि हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दिए हुए पाकिस्तान को, उसके इस्तेकाम के लिए अपनी जानें भी कुर्बान कर सकते हैं और पाकिस्तान का क़याम। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दिए हुए पाकिस्तान के लिए हम जानें भी कुर्बान कर सकते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ आसफा जो कि सिविल सोसाइटी फोरम की प्रेसिडेंट भी हैं, इनसे भी जानते हैं। आज हमारा मुल्क मुश्किलात का शिकार है मौशी तौर पर, तो हम इस अज़म का इजहार कर रहे हैं यहाँ इकट्ठे होकर कि हम इंशाल्लाह हर तरह की कुर्बानी देंगे और इस मुल्क को मुश्किलात के दौर से निकाल के तरक्की की राह पे गामज़न की कुर्बानी देंगे। ये शऊर तरक्याती तंजीम और सिविल सोसाइटी फोरम के लोग इकट्ठे। जी बहुत शुक्रिया राना बिलाल, हमें अपडेट कर रहे थे। बहावलपुर में WMC की तरफ से मसीही मुलाजमीन के एजाज में तकरीब। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर क्रिसमस केक का काटा गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ताहिर जोया से। बिल्कुल जी, क्रिसमस खुशियों भरा त्यौहार है और इस वाले से आज वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कमिश्नर बहावलपुर और डिप्टी कमिश्नर ने क्रिसमस केक काटा है। हमारे साथ कमिश्नर मौजूद, उनसे जानते हैं सर क्या कहते हैं, क्या पैगाम होगा आज के वाले से और क्रिसमस के वाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने और CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ये तकरीब सजाई है। मैं आपको बताता चलूँ कि बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में 30% एम्प्लॉइज़ हमारे क्रिश्चियंस हैं। हुकूमत पंजाब ने 5% कोटा मिनॉरिटीज़ के लिए एम्प्लॉयमेंट का रखा हुआ है। डिप्टी कमिश्नर साहब ने स्पेशली हुकूमत पंजाब की हिदायत पे 2 क्रिसमस बाज़ार भी लगाए हैं। एक इस्लामी कॉलोनी बहावलपुर में और दूसरा मॉडल टाउन बहावलपुर में है, जहाँ पे निस्बतन सस्ते दामों पर अशिया मुहैया की गई हैं क्रिसमस के हवाले से। आज हम सब लोगों ने यहाँ मिलकर केक काटा है, तमाम यहाँ पे खुशी मना रहे हैं। आपको भी मैरी क्रिसमस और सारे अहले वतन को मैरी क्रिसमस। सर क्या पैगाम क्या होगा हमारी इस कम्युनिटी के लिए? इस कम्युनिटी के लिए ये है कि आपकी कंट्रीब्यूशन को बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। ये मुआशरा बड़ा लिबरल मुआशरा है अल्हम्दुलिल्लाह। कायद-ए-आज़म के विजन के मुताबिक क्रिश्चियन अपने चर्चेज में जा सकते हैं, मुसलमान अपनी मसाजिद में जा सकते हैं। हमने इसी मुआशरे को आगे लेके जाना है, जहाँ पे हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को प्रमोट करें और एक दूसरे को बर्दाश्त करें। बहुत शुक्रिया सर। जी बिल्कुल जी, यहाँ पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें केक कटिंग सेरेमनी थी, जिसमें कमिश्नर थे, डिप्टी कमिश्नर थे और यहाँ पर जो मसीही बरादरी। ताहिर जो हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मैपको का अहम इकदाम, क्रिसमस और कायद-ए-आज़म की यौम पैदाइश पर बिजली के बिला तातुल फराहमी का ऐलान। 25 दिसंबर की तकरीबात के लिए अफसरान और मुलाजमीन की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। तमाम अफसरान और मुलाजमीन दफातर, शिकायत सेंटर्स और ग्रिड स्टेशन में मौजूद रहेंगे। अहकामात जारी कर दिए गए हैं।
میپکو کا اہم اقدام سامنے آ گیا ہے۔ کرسمس اور قائد اعظم کی یوم پیدائش پر بجلی کی بلا تعطل فراہمی کا اعلان کر دیا گیا۔ 25 دسمبر کی تقریبات کے لیے افسران اور ملازمین کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں۔ تمام افسران اور ملازمین دفاتر، شکایات سینٹرز اور گریڈ سٹیشنز میں موجود رہیں گے۔ احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ رحیم یار خان میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ۔ گزشتہ 2 سال میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں عاصم صدیق سے۔ جی عاصم، آگاہ کیجیے گا۔ ایڈز ایک خطرناک بیماری کے طور پر جانا جاتا ہے۔ رحیم یار خان میں نمبر آف کیسز ایڈز کے بڑھ رہے ہیں۔ کچھ عرصے میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایڈز کے جو رجسٹرڈ مریضوں ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پرنسپل شیخ زاید میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر سلیم لغاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایڈز کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ جو ایڈز سینٹر بنایا گیا ہے اس میں تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کون افراد زیادہ تر ایڈز کا شکار ہو رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈز ڈیفینیٹلی اس کو HIV وائرس کی وجہ سے ہے بیماری، اور جس میں قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے۔ یہ بیماری تو آلریڈی پریزنٹ ہے پوری دنیا میں، اور پاکستان میں بھی اس کے کیسز رپورٹ ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی اس کے کیسز فریکوینٹلی آتے ہیں۔ اسکریننگ کے جو میتھڈز ہیں جس سے ایڈز کی جو ٹیسٹ ہے جس سے ڈیٹیکشن ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس اب جو ٹیکنیکس ہیں وہ کلایا ٹیکنیکس جو بہتر ٹیکنیک ہے ڈائگنوسس کی، اس سے ڈیفینیٹلی ڈائگنوسس پراپر ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے پاس ایڈز کا سینٹر ہے گورنمنٹ کی طرف سے، جہاں پر جو ٹریٹمنٹ فیسلٹیز ہیں، جو دوائیاں ہیں ایڈز کے حوالے سے وہ موجود ہیں، اور وہ تمام پیشنٹ جو ڈائگنوز ہوتے ہیں ان کو آفٹر پراپر ٹیسٹنگ اور ان کی جو متعلقہ ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ان کو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے۔ وہ ٹریٹمنٹ یہاں پر موجود ہے۔ وہاں پر ہمارے پاس ڈاکٹر عدنان ہیں جو اس کو ٹیک کیئر کر رہے ہیں، اور ان جو پیشنٹس ہیں ان کی لائف کی پرولونگیشن اس دوائیوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ الحمدللہ گورنمنٹ کی طرف سے وہ دوائیاں فری آف کاسٹ پرووائڈ کی جاتی ہیں، اور ہمارے سینٹر میں بھی وہ پرووائڈ ہو رہی ہیں۔ ایڈز بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ بیسیکلی دیکھیں، ایڈز کا جو وائرس ہے وہ بلڈ ٹرانسفیوژن کے تھرو ہے، سیکسول ٹرانسمیشن ہے، تو یہ رسک فیکٹرز ہیں۔ وہ پیشنٹس جن کو بار بار بلڈ لگتا ہے، جس طرح تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہیں، اے پلاسٹک انیمیا کے پیشنٹس ہیں، جو پیشنٹس بلڈ پراپر جگہوں سے نہیں لگواتے، پراپر اسکریننگ کے تھرو نہیں لگواتے، جس میں ہیپاٹائٹس B، C، HIV، سفلس، ملیریا، ان کی اسکریننگ جو مینڈیٹری ہے، اگر وہ باہر سے بلڈ لگوائیں گے، ان جگہوں سے لگوائیں گے جہاں پر پراپر اسکریننگ نہیں ہوگی، تو اس میں رسک ہے کہ وہ بلڈ جو ان کو ملے گا اس میں چانسز ہیں کہ HIV ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ لیکن شیخ زاید میں پراپر اسکریننگ کے ساتھ بلڈ لگایا جاتا ہے، جس سے ٹرانسمیشن کے چانسز وہ بالکل زیرو ہیں۔ بالکل، بلڈ ٹرانسمیشن جو ہے اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے کہ اچھی جگہ سے بلڈ لگائیں اور مکمل ٹیسٹ کے ساتھ لگائیں، اور اس کے علاوہ جو IV کے ذریعے۔ عاصم صدیق ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ سستا آٹا خریدنا ہے تو کرنا ہوگا انتظار۔ ملتان شہر میں سرکاری آٹے کے اسٹالز پر شہریوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ سرکاری آٹے کے حصول کے لیے شہری گھنٹوں لائنوں میں لگنے پر مجبور ہو گئے، بتا رہے ہیں ابراہیم خان۔ بالکل، سرکاری آٹا خریدنا ہے، سستا آٹا خریدنا ہے تو کرنا پڑے گا انتظار۔ اس وقت میں موجود ہوں ملتان کے گھنٹہ گھر چوک پہ، اور میرا کیمرہ مین مجاہد سلطان آپ کو دکھا سکتا ہے کہ اس وقت یہاں پر لوگوں کی کتنی لمبی لائن جو ہے وہ موجود ہے۔ لوگ جو ہے وہ صبح کے یہاں پر آگے لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں صرف اور صرف سستا آٹا خریدنے کے لیے، لیکن وہ سستا آٹا خریدنے کے لیے ان کو کئی گھنٹے جو ہے وہ روز کی بنیاد پر لائن میں لگنا پڑتا ہے، ان کا وقت کا جو ہے وہ ضیاع بھی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں بھائی جان، سر بتائیے، چوری ہو جاتی ہے ہمارے یہاں سے لائن میں لگنے سے۔ صبح 7 بجے کے 8 بجے کے لگے ہوتے ہیں یہاں سے، شناختی کارڈ لو، کدی کچھ لو کدی کچھ لو، یہ ان کی وہ ہوتی ہے۔ ایک ID کارڈ پہ ایک تھیلا دیتے ہیں، ایک ID کارڈ پہ ایک تھیلا دیتے ہیں۔ کسی کو زیادہ تو نہیں زیادہ نہیں دیتے، لیکن زیادہ پہلے دیتے تھے، اب نہیں دیتے بھی ہے۔ ریٹ کے لیے اب کھڑے ہیں، دوسری جگہ سے لیتے ہیں، مہنگا ہے، یہاں پہ آگے لگنا پڑتا ہے، وہاں پہ بھی گھنٹہ کھڑنا پڑتا ہے۔ ایسے مہنگائی کا کیا فائدہ ہے؟ ایسے سستے آٹے کا کیا فائدہ کہ اتنی دیر لائن میں لگے، ٹھنڈ میں لگنا پڑے؟ اسٹال بنانا چاہیے، یا کہ بندہ ایک اور بٹھانا چاہیے ان کو، جو جن کی سپیڈ ہو، تھوڑا سا کسٹمر یہاں پہ نہ کھڑا ہو۔ ٹھیک ہے جی، بھائی جان آپ بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں نظام کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ گھنٹوں جو لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے لوگوں کو، آپ کیا کہیں گے؟ اللہ ہی بہتر کرے گا سواجی۔ ہونا چاہیے، ایک بندہ بیٹھا ہوا نا، اس میں 2 ہونے چاہیے، کم سے کم 3 ہونے چاہیے۔ ہاں ہاں، اب آفس کے بھی جانے والے ہوتے ہیں اور پرائیویٹ بھی جانے والے ہوتے ہیں، اب آٹے کی لائن میں لگے رہیں، یا آٹا کھائیں یا ڈیوٹی دیں۔ یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ سسٹم کو جو ہے وہ بہتر بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ادھر جو اسٹاک۔ جی بہت شکریہ ابراہیم خان۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بحال، گورنر پنجاب کو نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا۔
सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून असलम सईद कुरैशी की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं परवेज इलाही को जमहूरी तरीके को अपनाते हुए एतमाद का वोट लेना चाहिए। अगर एतमाद का वोट नहीं लेते तो समझे दाल में कुछ काला है। मजीद जानते हैं जुनेद अनवर से। जी बिल्कुल, परवेज इलाही दोबारा वज़ीर आला पंजाब बहाल। गवर्नर पंजाब का नोटिफिकेशन जो है वो अदालत की जानिब से जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा असलम सईद कुरैशी हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। असलम साहब, कैसे देखते हैं कि परवेज इलाही सरकार एक दफ़ा फिर बहाल हो गई है? क्या समझते हैं कि असम्बलियाँ तोड़नी थी मगर अब ये बात जो है वो लंबी होती नजर आ रही है? जमहूरी तरीके को अपनाते हुए इनको एतमाद का वोट ले लेना चाहिए था। अगर वो एतमाद का वोट नहीं लेते तो इसका मतलब है उनमें कोई कमी है। और इमरान खान की जो ये कॉल है कि भी असम्बलियाँ तोड़ूंगा, मैं खैबर पख्तूनख्वा की भी तोड़ूंगा, उनसे कोई ये पूछे कि भी सारी चीज़ें तोड़ने पर लगे हैं, बनाने पर भी लगे हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि परवेज इलाही क्या इमरान खान की बात पर जो है उसको पूरा करेंगे? क्या असम्बलियाँ तोड़ने में इंटरेस्टेड लगते हैं आप? देखिए, इस वक्त वो उनके इत्तेहादी है तो उनसे कोई बईद नहीं है कि वो इमरान खान का हुक्म ना माने, तो वो तो पाबंद होंगे अपनी बातचीत के। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार टिकट असलम सईद कुरैशी जो है उनका कहना है कि इमरान खान को जो है वो कम से कम KPK की जो असम्बली थी वो तो तोड़नी चाहिए थी। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि परवेज इलाही चूँकि इमरान खान के इत्तेहादी हैं तो पर वो इमरान खान। जी बहुत शुक्रिया जुनेद अनवर। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर वट्टू की करप्शन और बदउनवानी के खिलाफ सख्त पॉलिसी। एक्सियन जिला कौंसिल अब्बास सरवर को जिला बदर कर दिया गया है। अब्बास सरवर ने तरक्याती कामों के टेंडर्स की अलॉटमेंट में मुबैना तौर पर बदउनवानी की है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर वट्टू ने शिकायत पर इंक्वायरी का भी हुक्म जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर वट्टू ने तमाम टेंडर प्रोसेस रोकने के अहकाम जारी कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जिला कौंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की भी सख्त सरजरिश कर दी गई। आपको बता रहे हैं डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर वट्टू की करप्शन और बदउनवानी के खिलाफ सख्त पॉलिसी। एक्सियन जिला कौंसिल अब्बास सरवर को जिला बदर कर दिया गया। अब्बास सरवर ने तरक्याती कामों के टेंडर्स के अलॉटमेंट में मुबैना तौर पर बदउनवानी की है। शहर को खूबसूरत और सरसब्जो शादाब बनाने के लिए कमिश्नर बहावलपुर मुतहरिक। अफसरान को तमाम तर वसाइल बरोकार लाने की हिदायत जारी। मारूफ चौराहों को खूबसूरत मोनूमेंट शबी बनाने जाएंगे और तारीखी इमारत को बरकी कुमकुमों से आरास्ता किया जाएगा। आपको बता रहे हैं इकदाम का जायजा लेने के लिए कमिश्नर की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास होगा। शहर ओलिया में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सर्दी में इजाफे से गर्मा गर्म समोसों और जलेबियों की मांग बढ़ गई है। शहरी फैमिलीज के हमरा गर्मा गर्म समोसे और जलेबी खाने में मसरूफ हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से। आज बिल्कुल शहर औलिया में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गर्मा गर्म समोसे और जलेबियों की मांग में भी जो है वो इजाफा हो गया। इस वक्त भी हम मुल्तान के एक मशहूर समोसा पॉइंट पर मौजूद है जहां पर जो है वो शहरियों की कसीर तादाद अपनी फैमिलीज के हमरा जो है वो गर्मा गर्म समोसे और जलेबियों के साथ हाथ साफ करने में मसरूफ है। मेरा कैमरामैन राणा बिलाल अगर आपको दिखा सके तो इस वक्त भी जो है वो शहरियों के लिए गर्मा गर्म और ताज़ा जो है वो जलेबी तैयार की जा रही है। और ये जो जलेबी है वो हाथों हाथ यहाँ पर फरोख्त हो रही है। अगर हम समोसे की बात करें तो यहाँ पर समोसे भी जो है वो हाथों हाथ फरोख्त हो रहे हैं। सर्दी की शिद्दत में जो है वो खासा इजाफा हो चुका है। शहरी अपनी फैमिलीज के हमरा यहाँ पर समोसा पॉइंट पर मौजूद है, एंजॉय करें। क्या कहना चाहेंगे, मुल्तान शहर में जो है वो सर्दी की शिद्दत में खासा इजाफा हो गया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर 3-4 दिन से ना काफी इजाफा हो गया है और मैं ना मुल्तान में जगह जगह मैंने सोन हलवा भी खाया है और ये जलेबी वगैरह ये चीजें जो खाई हैं ना माशाल्लाह ये जलेबी का टेस्ट ही अलग है। और फिर समोसा सुबह सुबह खाने में अलग ही मजा है और हलवा पूरी ये चीजें अलग ही टेस्ट है। मैं तो डेली आता हूँ बच्चों को लेके, तो अब मैंने अपनी फैमिली के लिए भी पैक करवाई है। माशाल्लाह बेहतरीन इंतजाम और बेहतरीन टेस्ट है। अच्छा टेस्ट है, बच्चे भी हमारे साथ मौजूद है। आप क्या कहना चाहेंगे, सर्दी में बाहर निकले हुए क्या कहेंगे? बहुत मजे की चीजें यहाँ पर मिलती है। यहाँ समोसे जलेबी भी बहुत मजे की होती हैं। सुबह सुबह खाने का अपना ही टेस्ट होता है। आप क्या कहना चाहेंगे, सुबह सुबह निकले हुए हैं, क्या खाने के लिए आए यहाँ पर? समोसे हलवा और सोना हलवा। यहाँ से बहुत चीजें अच्छी मिलती हैं। जलेबी गरम समोसे बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं। और भी शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे। खास तौर पर सर्दी के मौसम में जलेबी और समोसे का तो क्या ही कहने। और अभी जो है मैं खास तौर पर सर्दी के मौसम में जलेबी के लिए आया हुआ हूँ।
क्योंकि गरम गरम जलेबी जो है वो सर्दी का एक बेहतरीन तोहफा है। गर्मा गर्म जलेबी जो है वो सर्दी का एक अनमोल तोहफा है। शहरी जो है वो अपनी फैमिलीज के साथ भी यहाँ पर मौजूद है, खा रहे हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ तो खा के जाते हैं, लेकिन अपने घर वालों और अपने प्यारों के लिए भी यहाँ से पार्सल करवा कर। सईद ज़ुहैब बुखारी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। निशात बॉयज हाई स्कूल लोधी कॉलोनी ब्रांच में सालाना रिजल्ट का रंगारंग तकरीब का इनेकाद कर दिया गया है, जिसमें तलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद शरीक हुई। मजीद बताएंगी सुहैरा तारिक। जी, आज हम निशात बॉयज़ हाई स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ पर स्कूल की सालाना रिज़ल्ट डे की जो रंगारंग तकरीब है वो मुनक्किद की गई है, जिसमें पोजीशन लेने वाले जो तलबा तालिबात हैं अपने वालिदैन के हमरा शरीक हैं, उनको यहाँ पर अवार्ड्स दिए जा रहे हैं और इनामात भी दिए जा रहे हैं। हमारे साथ निशात स्कूल लोधी कॉलोनी ब्रांच के जो हेड हैं शफकत साहब मौजूद हैं। सबसे पहले मैं मैडम निशात साहिबा का जिक्र करना चाहूँगा। मैडम निशात साहिबा ने आज से 46 ईयर्स पहले एक निशात स्कूल की जब बुनियाद रखी थी, एक नन्हे पौधे की, वही नन्हा पौधा आज तानावर दरख्त बन चुके हैं निशात ग्रुप ऑफ स्कूल और कॉलेज की सूरत में, और इसकी जड़ें पूरी जनूबी पंजाब में फैल चुकी हैं। और इसी तरह मैडम निशात साहिबा के ज़ेरे साया उनके बेटे सीओ हमारे जो सीओ है आलमगीर खान साहब और उनकी अनथक एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम जो मेहनती असाज़ा कराम हैं, और वही अज़म लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसका ये रिज़ल्ट है कि हमारे तकरीबन 46 ईयर्स के अंदर 287 मैट्रिक के अंदर बोर्ड की टॉप पोजीशंस हैं, और ये सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। और हम मज़ीद भी मेहनत करते रहेंगे बच्चों के। और आज हमारा जो ये एनुअल रिज़ल्ट है, और इसको हम लोग यहाँ न सिर्फ रिज़ल्ट को डिक्लेयर कर रहे हैं और बल्कि सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। और हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपसेस हैं और हमारे बहुत बड़ी तादाद में पेरेंट्स आए हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स को बच्चों के लिए टाइम निकालना चाहिए, उनको उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। ये हमारा मुस्तकबिल है और इनको हमें इंकरेज करना चाहिए, इनको शाबाश देनी चाहिए। इन बच्चों को भी देख सकते हैं जिन्होंने पोजीशंस ली हैं, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो खुश दिखाई दे रहे हैं। बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और यकीनन इनके पेरेंट्स जो हैं वो भी इस तरह से बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। इसके अलावा इस आज के फंक्शन में बच्चों के लिए स्पोर्ट्स और दीगर सरगर्मियों का भी एहतमाम किया गया है। बहुत शुक्रिया सुहैरा तारिक।